बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार ईरान ने दुनिया को वो बॉम्ब दिखा दिया है जिससे पूरी दुनिया के गुर्दे भी ठंडे होंगे और ये जंग भी बंद होगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरानियन मीडिया का वो वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है फरीदून अब्बासी जो ईरान के शहीद साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टेट मीडिया पर दावा किया था कि अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम छोटे परमाणु बम अभी के अभी बनाकर तैयार कर देंगे ड्यूरिंग दी वॉर। ये वही छोटे परमाणु बम हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। ईरान अरेबिक मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें एक छोटा परमाणु बम देखा जा रहा है जो एक हाथ में है और वो हाथ उसको सहला रहा है। कैप्शन दिया गया है मैं भी। आपको मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं कि ईरान के फॉर्मर न्यूक्लियर चीफ और साइंटिस्ट फरीदून अब्बासी जो फ्राइडे वाले दिन इजराइल के पहले हमले में ही शहीद हो गए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि ईरान के पास यूरेनियम तो है ही, पूरी दुनिया को पता है। अब अगर इजाजत दे दी जाए ईरान के साइंटिस्टों को खामनेई साहब की तरफ से कम फौरी तौर पर छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो दिखने में तो छोटे होंगे लेकिन उनका असर इतना बड़ा होगा कि कोई छोटा मोटा देश अगर उसकी रेंज में आ जाए तो वो इतिहास बन जाएगा। और आपको इजराइल का साइज पता है। अगर ऐसा है जैसा ये मीडिया दावा कर रही है तो ये जंग एक ही झटके में खत्म हो सकती है। अगर ईरान ऐलान कर दे कि हमने परमाणु बना लिया है, नहीं जंग रुकेगी, तो हम परमाणु धमकी देते हैं। ये जंग जो डिमांड कर रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर की, उन सब के गुर्दे अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन ईरान के पास क्या मजबूरी है? क्या सच में उसने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया है? जैसा कि IAEA के तमाम ऑफिसर्स दावा कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा था और ना ही बनाए हैं, इसलिए ईरान मार खा रहा है, लेकिन अभी भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है कि उसने ये बनाया है या नहीं बनाया है। आगे बढ़ने से पहले आप हजरात से दरख्वास्त है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट देना बिल्कुल ना भूलें। वहीं आपको जानकारी मिल रही है कि पिछले 5-6 दिनों में ईरान ने जितनी भी कलाकारी पिछले 20, 30, 40 सालों में हासिल की है, उन सब के नमूने आपको उसने इजराइल में दिखाए हैं। कल रात एक नया नमूना दिखाया है कि ईरान का जो हाइपरसोनिक मिसाइल फतह-1 उसको ईरान ने पहली बार टेस्ट किया है इजराइल की टेरिटरी पर। आपको ये वीडियो दिखा दूं। इस वीडियो में जो आप देख रहे हो, इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स लगातार 12-13 मिसाइल लॉन्च करता है ईरान की एक मिसाइल की तरफ, लेकिन वो 12-13 मिसाइल्स भी, रॉकेट्स भी उस मिसाइल को रोक नहीं पाते और वो अपने टारगेट पर जाकर हिट कर जाता है। और ये कोई और मिसाइल नहीं बल्कि ईरान की हाइपरसोनिक फतह-1 मिसाइल है। आपको मैं ये भी लगातार बता रहा हूं और फिर से याद दिला दूं कि ईरान ने कोई एक मिसाइल नहीं दागी है इजराइल के ऊपर। अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्वालिटीज और क्वांटिटीज और अलग अलग खासियत वाली जो ईरान ने मिसाइलें प्रोड्यूस की हुई हैं, जो उसने कभी किसी देश के ऊपर दाग कर टेस्ट नहीं की थी, उन तमाम को इजराइल के ऊपर टेस्ट कर लिया है। जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, ईरान ने अभी तक 11 या 12 वेव्स में इजराइल के ऊपर हमले लॉन्च किए हैं। हर हमले में जो मैक्सिमम मिसाइल लॉन्च की थी, करीबन 100 मिसाइलें एक बार की थी पहले ही हमले में, जो पहली वेव थी। उसके बाद जितनी भी वेव्स लॉन्च की है, हर किसी में या तो 35, 40, 50, इससे ज़्यादा की तादाद लॉन्च नहीं की है। और ज़्यादातर मिसाइलों ने इजराइल के अंदर जाकर डायरेक्ट हिट किया है। कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है, इजराइल का जो डिफेंस लेयर है, वो कितना मजबूत और कितनी परतों में है। 1-2 लेयर नहीं है, कई सारी लेयर्स में है। उसके बावजूद भी ईरान की मिसाइलों ने सक्सेसफुल तरीके से इजराइल के अंदर जाकर तमाम डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए अपने टारगेट्स को हिट किया है। इजराइल का मोसाद का हेडक्वार्टर, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री का बिल्डिंग, इजराइल की इंटेलिजेंस की फैसिलिटीज हैं, बिल्डिंग्स है, इजराइल के एयर बेसेस हैं, हर एक को सक्सेसफुल तरीके से टारगेट किया गया है और नुकसान बढ़ा हुआ है। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए कई सारे धमकी बड़े पोस्ट किए थे, जिनमें से पहला था अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब कोई शर्त नहीं मानी जाएगी ईरान की, सरेंडर करना होगा। इसके जवाब में ईरान ने राज जो किया वो आप तमाम ने देखा। सरेंडर तो अभी तक नहीं किया है। एक और पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहां पर छुपा बैठा है। हमारे लिए वो एक इजी टारगेट है, मतलब हम उसको आराम से कत्ल कर सकते हैं, मगर फिलहाल वो सेफ है, हम उसे अभी नहीं मारेंगे। लेकिन कब तक नहीं मारेंगे ये नहीं पता, हमारा सब्र जवाब देता जा रहा है। मतलब ये हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब भी अब खतरे में हैं। मुझे पता है ये मायूसी वाली खबर हो सकती है, मगर आपकी इस मायूसी को उम्मीद में मैं बदलता चलूं
कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की उम्र है 85 साल। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने अपना कोई सक्सेसर नहीं बनाया होगा, किसी ना किसी को तो चुन लिया होगा। खामनेई साहब जाएंगे, जैसे कई सारे लीडर्स गए हैं, कई सारों ने उनकी जगह रिप्लेस कर दी, जाते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, ऐसे ही खामनेई साहब को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूं, आपकी मायूसी को थोड़ा और कम कर दूं, गाजा जो एक छोटा सा एनक्लेव है 21 महीनों से टिका हुआ है, बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल कर दिया गया है। शुरू के दिनों में ही जो उनका सबसे बड़ा लीडर था याह्या सिनवार, वो भी शहीद हो गए, लेकिन अभी तक गाजा टिका हुआ है। आगे चलते हैं, लेबनान के बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल कर दिया गया, सैयद हसन नसरल्लाह को भी कत्ल कर दिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह जो ग्रुप है अभी भी टिका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इधर आ जाते हैं यमन में। यमन करीबन पिछले 12-13 सालों से जंग झेल रहा है, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, इजराइल, इन तमाम के हमलों को झेल रहा है, खत्म नहीं हुआ है बल्कि और ज्यादा ताकतवर हुआ है। अब आ जाते हैं अपने बर्रे सगीर की तरफ। अफगानिस्तान करीबन 40-50 साल से जंग लड़ रहा है, जंग झेल रहा है, और उसके पास तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जैसी टेक्नोलॉजीज इन देशों के पास मौजूद है। फिर भी उसने अमेरिका और यूएसएसआर जैसे देशों को हराया और आज वो उन तमाम को भगाकर खुद मुख्तारी वाली सरकार में बैठा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन जैसे जब कमजोर ग्रुप्स और देश जिनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी और वेपन मौजूद नहीं है वो सरवाइव कर गए, तो क्या ईरान सरवाइव नहीं कर सकता? क्या 5-6 दिनों की जंग में ईरान खत्म हो जाएगा? ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। जबकि ईरान की जो पॉपुलेशन है, ईरान की जो सिविलियंस है, वो पूरी तरह से अपनी सरकार और अपनी मिलिट्री के साथ खड़े हैं। सड़कों पर निकल कर वो नारे लगा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम पर हुए अटैक का जवाब इसी तरीके से देते जाओ। उधर वेनेजुएला जो एक नॉन मुस्लिम देश है, उसके प्रेसिडेंट जो कि खुद एक नॉन मुस्लिम है, उन्होंने तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना और तमाम मुस्लिम नेशन से ये दरख्वास्त की है कि सब मिलकर ईरान के साथ खड़े हुए और ईरान की मदद करें। किसी ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन रशिया ने कहीं ना कहीं ईरान की मदद करने की ठान ली है इनडायरेक्ट तरीके से। आपको बता दूं कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, जिससे प्रेशर पड़ेगा अमेरिका और वेस्ट के देशों पर। वेस्ट के देश जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ईरान की मदद करने के, इजराइल की मदद करने के लिए, वो जब देखेंगे यूक्रेन छिद रहा है तो पहले वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, यानी यूक्रेन को बचाएंगे। अमेरिका, इजराइल उधर अकेला पड़ जाएगा। उधर अमेरिका ने यह अनाउंस किया था कि हम यूक्रेन के अंदर जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको निकालकर इजराइल में तैनात करेंगे। ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी कि उधर रशिया ने कुछ मिसाइलें दागकर कई सारे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स को यूक्रेन की राजधानी कीव में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस तरीके से फिलहाल तो रशिया ईरान की मदद कर रहा है, और ज्यादा मदद तब हो जाएगी अगर यूक्रेन और रशिया की जंग और ज्यादा एस्केलेट हो जाती है, तो दो फ्रंट्स खुल जाएंगे अमेरिका और यूरोप के सामने। उधर कल रात इजराइल की हरकत की वजह से तुर्की का दिल भी जोर जोर से धड़क उठा। तुर्की को ये बात तो पहले से ही पता है कि तुर्की का अंजाम क्या होने वाला है, आगे चल के इजराइल का अगला टारगेट तुर्की ही है। तुर्की के एयर स्पेस के अंदर कल रात इजराइल के फाइटर जेट्स यानी वॉर प्लेन्स ने ईरान के ऊपर हमला करने के बहाने तुर्की के अंदर भी हाजिरी लगा दी, जिससे तुर्की के तमाम एयरक्राफ्ट अलर्ट हो गए और तुर्की के F-16 ने उड़ान भरी। उनको वार्निंग देते हुए तुर्की के जेट्स ने इजराइल के जेट्स को भागने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन तुर्की को यहां से ये बात समझ में आ गई है कि निशाने पर तुर्की भी है। तुर्की के खलीफा अक्सर कई स्टेज से ये बोलते रहते हैं कि हम भी निशाने पर हैं, हमारा भी नंबर ईरान के बाद आ सकता है। इजराइल के कई सारे ऑफिशियल्स ने बोल दिया है कि ईरान बड़ा खतरा है, लेकिन ईरान के बाद हमें फिर तुर्की का भी मुकाबला करना है, उससे भी निपटना है। इसके बावजूद भी खलीफा ईरान के खत्म हो जाने के बाद अपने नंबर का बड़े आराम से बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने यह जानकारी दी है कि इजराइल पैसों, हथियारों और तमाम चीजों से धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए हर रात $285 मिलियन खर्च कर रहा है। इसके बावजूद भी रिजल्ट्स आ रहे हैं जीरो। ईरान की मिसाइलें दंदनाती हुई इजराइल के अंदर घुस रही हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दावे कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल फ्री चॉइस है ईरान के अंदर कहीं भी घुसने की, हमला करने की, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बनियान का छेद भूल जा रहे हैं कि ईरान के पास भी फ्री स्पेस है, वो जहां चाहे तहां मिसाइलें मार सकता है बावजूद इनके डिफेंस सिस्टम्स के। इजराइल के सेटलर्स यानी वो लोग जो फलस्तीन में इलीगल तरीके से आए थे 1920 के दौरान जहाज़ों में भर भर कर, पानी के जहाज़ों में भर भर कर, उसी तरीके से अब वहां से भागना भी शुरू हो चुके हैं। इजराइल के सैकड़ों हजारों लोग जिनको फ्लाइट्स नहीं मिल रही है भागने के लिए,
वो समुद्री रास्ते से साइप्रस की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर